दोस्तों, देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री मोदी से कौन वाकिफ नहीं है। वो हमारे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के एक पॉपुलर छवि बनाने में कामयाब नेता बन रहे हैं। आज उनके बारे में सब कुछ आपको बताते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मोदी जी के बारे में हर इंसान नहीं जानता। कुछ अनसुलझे पहलू आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं और साथ में बताएंगे कि मोदी की जिंदगी से जुड़े खास पहलू क्या हैं। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी 2014 और 19 के चुनाव के बाद 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं, जिनकी लोकप्रियता भारत के साथ साथ विदेशों में लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2014 और 2019 के आम चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। ये शख्सियत लगातार दावा कर रही है कि अब की बार 370 पार। इसी के साथ सत्ता में वापसी करने के लिए पीएम नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने की ओर पीएम नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं। उन्होंने देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए, कई कठोर देश के लिए निर्णय किए। पीएम मोदी के कुछ कामों से प्रशंसा कुछ लोग कर रहे हैं तो कुछ उनके कामों की वजह से आलोचना भी कर रहे हैं, वो भी मुखर होकर। एक लोकतांत्रिक देश में ये जायज भी है। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से गांव बड़नगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी के परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी न होने की वजह से इनके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते और इनकी मां यशोदाबेन एक गृहिणी की तरह अपने बच्चों का लालन पालन करती। नरेंद्र मोदी ने बचपन से ही परिवार के समर्थन के लिए अपने भाइयों के साथ पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप यानी टर्मिनल में चाय बेचना शुरू कर देते हैं। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है और मां का नाम हीराबेन, जिनका भी कुछ दिन पहले निधन हो चुका है। नरेंद्र मोदी का 5 भाई बहनों में दूसरा नंबर है। मोदी जी बचपन से ही कुछ अलग प्रतिभा के थे। वो अन्य बच्चों की तरह बचपन में खेलने कूदने के साथ ही देशभक्ति का काम करना पसंद करते थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान दावा है मोदी जी ने ट्रेन में जाकर फौजियों को चाय पिलाई और 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भी मोदी वहां से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाते हुए गुजरात के वाडनगर में बढ़ते रहे और धीरे धीरे पढ़ाई आचार्य नारायणाचार्य स्कूल में शुरू की। वो पढ़ाई में औसत छात्र थे, कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बचपन में ही एक्टिंग का शौक मोदी को था। आज कैमरे का है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी का विवाह घाची यानी तेली समुदाय की परंपरा के मुताबिक 18 साल की उम्र में 1968 में यशोदाबेन चमनलाल के साथ हुआ। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी का अपनी पत्नी की साथ तलाक नहीं हुआ है। कुछ समय बाद दोनों अलग अलग राह पर हैं, लेकिन फिर भी शादी के कुछ दिनों बाद ही एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। आज भी आपको पीएम नरेंद्र मोदी विश्व में कद बढ़ रहा है। स्कूल के बाद विवाह के अलग अलग हासिलों में और एनसीसी से लेकर कई प्रोग्रामों में बचपन से ही सक्रिय भागीदारी निडर होकर निभाते रहे। माँ कहती हैं बचपन में साधु संतों से वो बहुत प्रभावी रहते थे। बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन मोदी जी ने स्कूल की पढ़ाई सन्यासी बनने के लिए ही छोड़ी और बाद में घर से भाग गए। इसी दौरान दावा है कि रामकृष्ण आश्रम में गए, जहां पर पीएम मोदी बचपन से ही आरएसएस को पसंद करते और उससे जुड़े उनकी गतिविधियों में 1958 में दिवाली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार वकील साहब ने नरेंद्र मोदी की बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। पीएम मोदी जी उसके बाद मेहनत से धीरे धीरे आरएसएस में वो मुकाम हासिल करते हैं, जिसके बाद ये मुकाम गुजरात की गद्दी तक जाता है। वो अपने मैनेजमेंट और ओनरशिप दिखाते हुए आरएसएस नेताओं के ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा संभालने लगते हैं। पीएम मोदी कई महीने तक हिमालय में समाधि लगाते हैं, ऐसा भी दावा है। साथ में फिर वो वापस आते हैं। आने के बाद सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला लिया जाता है। इसके पीछे भी कई कहानियां हैं, हम उन पर नहीं जाएंगे। वो अपने भाइयों के साथ मिलकर अहमदाबाद की स्टेशन पर चाय की दुकान
लगाते हैं और कई परेशानियों का सामना करते हैं। चाय बेचते हुए 18 साल की उम्र में बनासकांठा जिले की राजासोन गांव में जसोदाबेन मोदी से शादी करा दी जाती है। विवाह के बाद मोदी जी घर छोड़कर संघ प्रचारक बन जाते हैं। संघ यानी आरएसएस। कुछ लोगों का कहना है कि वो शादी के 3 साल बाद तक अपनी बीवी के साथ रहे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले कई राइटर और किताबों ने इन चीज़ों से इनकार किया है। खैर, हम उस पर नहीं जाते हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते हैं और वहाँ के सारे छोटे बड़े काम बड़ी सफाई से और वो स्वच्छ रहना पसंद करते हैं। बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धुलने वगैरह जैसे काम करते धीरे धीरे उनका कद बढ़ता जाता है। वो अपने नेतृत्व से सबको प्रभावित करते हैं और वो जिस तरीके से काम करते हैं, 2014 का लोकसभा चुनाव उसी का एक आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। वो संघ में धीरे धीरे बढ़ते हैं और उसके बाद गुजरात के सीएम बनने के बाद लगातार अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। उस बीच उनके कई मामले रहे, लेकिन अगर इमरजेंसी की बात की जाए तो 1975 में आपातकाल लगा दिया जाता है, 25 जून 1975 को। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी सरदार के रूप में पुलिस से बचकर सरकार की गलत नीतियों का अपने तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि वो उस समय बड़े नेता नहीं थे, लेकिन एक मेहनती कार्यकर्ता और आरएसएस के प्रचारक थे। धीरे धीरे उनकी इन नीतियों से संघ और ज़्यादा प्रभावित हुआ। स्वामी विवेकानंद से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं। उन्होंने गुजरात में स्वामी विवेकानंद विकास यात्रा भी निकाली। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं, ऐसा बताया जाता है। व्रत भी बहुत रखते हैं मोदी जी। 18 घंटे काम करने वाली बातें आती हैं। खैर, कुछ लोग कहते हैं सोने का समय कम निकालते हैं और बहुत चीज़ें पसंद नापसंद में हम नहीं जाएंगे। अडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, वो अलग बात है। 1990 के दौरान मोदी जी ने अडवाणी की सोमनाथ यात्रा से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई। बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोदी जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। वो पार्टी के बहुत ही मेहनत और लगन से काम करने वाले नेता थे। 1985 में गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ और मोदी जी शंकर सिंह बाघेल से कुछ नाराजगी होने के चलते अलग अलग विरोध करते हैं। शंकर सिंह बाघेला इस्तीफा दे देते हैं और केशव भाई पटेल को गुजरात का तत्कालीन सीएम बनाया जाता है। मोदी जी को दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिमंडल बुलाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देता है ताकि गुजरात में चीज़ें खराब ना हो। और चुनाव में पार्टी कई सीटों से बिहार और अलग अलग जगह के चुनाव में जिम्मेदारी देती है। बीजेपी 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाती है। मोदी जी ने अगर अपने विकास की जगह हर जगह पर बिजली, पानी, सड़क और उस समय कच्छ में भूकंप आया हुआ था गुजरात की, उस स्थितियों को उबार कर एशिया में सबसे बड़े सोलर पार्क गुजरात में 2002 में होने वाले गोधरा कांड में भी मोदी जी का नाम जोड़ा जाता है। एक तरफ विकास का तो दूसरी तरफ कट्टरवाद का दोनों। इसके लिए इंडियन टाइम्स मोदी की अलग अलग नीतियां और गोधरा कांड गुजरात के गोधरा शहर में 27 फरवरी 2002 को वो शहर के रेलवे स्टेशन सब पर साबरमती के S7 कोच में आग की घटना के बाद 62 लोग नहीं रहे, यानी उसके बाद एक मामला और हुआ। राजनीति गरमाई गुजरात में, जगह जगह सांप्रदायिक चीजें होने लगी और 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई लाख लोगों लापता हुए और बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई। पूरे मामले को गोधरा कांड के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद राजनीति बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कांड की जांच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई। कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की जांच के आधार पर फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कमेटी को दंगों में कहीं भी मोदी जी का कोई चीजें न मिलने की बात कही। गुजरात में समय समय पर ऐसी राजनीति चलती रही है। कायदे कानून के खिलाफ बनाए गए मंदिर को तोड़वा देने वाले तमाम चीज़ें सामने आई। मोदी जी की लोकप्रियता गुजरात में भी इतनी बढ़ी कि लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पीएम मोदी को चुना गया। 2013 के केदारनाथ आपदा में केदारनाथ मंदिर के पांडव निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने मोदी जी से मांग की। उस वक्त कांग्रेस सरकार ने माना। मोदी जी कामयाबी और अच्छी नीतियों को देखते हुए भाजपा सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जी तोड़ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए यानी एनडीए गठबंधन को मजबूत करते हुए यूपीए गठबंधन को ध्वस्त कर दिया।
और जीत गए। 26 मई 2014 को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मोदी ने भारत के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। लोगों के लिए वो इतने पॉपुलर नेता बन गए कि दोबारा भी बीजेपी को 2019 में पूर्ण बहुमत मिला और 2030 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। अलग अलग चीज़ों के हिसाब से हमने आपको लोकसभा चुनाव से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियां और उनके कार्यकाल की कुछ चीज़ें और कुछ विवाद को भी जोड़कर एक रिपोर्ट देने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट में सोशल मीडिया से लेकर हर जगह की रिसर्च की उन चीज़ों को शामिल किया गया है। कोशिश की गई है, चुनाव का माहौल है, एकदम सटीक चीज़ें सामने हों। ये वीडियो केवल व्यक्तिगत पीएम मोदी को समझने के लिए है। किसी भी राजनीतिक दल, घटनाक्रम और चीज़ों से इसका कोई नाता नहीं है। अन्य जानकारियों के लिए विशाल की रिपोर्ट को लाइक से सब्सक्राइब करें और आपको हम ऐसी ही जानकारियाँ देते रहेंगे। अगले भी नेता पीएम के तौर पर आपके सामने पेश होंगे। कोई पीएम मोदी पहले और आखिरी नहीं। इसी तरीके से हर रिपोर्ट आपके सामने